अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल अदावत की आने वाले एपिसोड में हमें अरीबा की ज़िंदगी में आने वाला एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अरीबा के लाख इनकार के बावजूद अरीबा की शादी रेहान से करवा दी जाती है। तो अरीबा जिसको लगता था कि रेहान इसकी माँ और बहन मारिया सब इसकी बहन सोबिया से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर सोबिया की मौत के बाद जब रेहान इतनी जल्दी अपनी माँ के मजबूर करने पर अरीबा से दूसरी शादी पर रजामंद हो जाता है तो अरीबा शॉक्ड हो जाती है कि सोबिया से मोहब्बत इसके बगैर मरने के दावे करने वाला रेहान इतनी जल्दी कैसे इसकी बहन को भूलकर दूसरी शादी पर राजी हो सकता है। रेहान के घर वालों के साथ साथ उसे अपने वालिदैन से भी नफरत हो जाती है कि वो भी अपनी बड़ी बेटी की मौत को इतनी जल्दी भूल गए और नवासी नूर की मोहब्बत में अरीबा को कुर्बान कर रहे हैं और इसे रेहान से शादी पे मजबूर कर रहे हैं। अरीबा सबके दबाव में आकर शादी पर राजी तो हो जाएगी, मगर दिल में अहद करेगी कि इन सबसे गिन गिन कर बदले लेगी। जिन्होंने इसकी बहन सोबिया की जवान मौत को इतनी जल्दी भुला दिया, वो सबसे नफरत करेगी और जब शादी की पहली रात को रेहान नूर को लाकर अरीबा की गोद में डाल लेगा और इसे अपने घर और ज़िंदगी में सिर्फ नूर की मामा के तौर पे वेलकम करेगा, तो अब अरीबा को नूर से भी नफरत हो जाएगी, क्योंकि नूर ही की वजह से उसे रेहान के साथ ज़बरदस्ती शादी के बंधन में बांधा गया है। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और जब रेहान की माँ इसे नई नवेली दुल्हन होते हुए तैयार रहने को कहेगी तो अरीबा इनको भी ताना मारते हुए कहेगी, जैसे बज्जो तैयार होती थी वैसे ही तैयार हो जाओ। और सोबिया के जिक्र पे रेहान की माँ के होंठों की हंसी गायब हो जाएगी। उन्हें भी तो सोबिया की जवान मौत का गम होता है, मगर वो अपनी खुदगर्जी में सोबिया की मौत को पसे पुश डालकर अरीबा को ब्याह कर तो ले आई हैं, मगर अब इन्हें हर बात पे सोबिया के नाम के ताने सुनने पड़ेंगे अरीबा से, क्योंकि अरीबा के पास तो अपना कुछ भी नहीं होगा। शौहर, घर और बेटी सब तो सोबिया के ही थे जो इसको मिले। और फिर जब अरीबा नूर को अपनी सास की गोद से लेते हुए कहेगी कि आ जाओ नूरी खाला के पास, तो इसकी सास उसकी इसलाह करते हुए कहेगी, खाला नहीं मामा का हो बेटा, अब तुम नूर की खाला नहीं बल्कि इसकी मामा हो। और अपनी सास की बातें सुनकर अरीबा नागवारी से इन्हें देखते हुए वहाँ से चली जाएगी और नूर से पे भी अपना गुस्सा निकालते हुए कहेगी, मनहूस कहीं की, पैदा होते ही पहले अपनी माँ को खा गई, अब मेरी भी खुशियाँ छीन ली। और फिर जब अरीबा अपने कमरे से रेहान और सोबिया की तस्वीर उतार कर अपनी और रेहान की तस्वीर लगाएगी तो इसकी माँ को अच्छा नहीं लगेगा और वो भी इसे समझाने की कोशिश करेंगी, मगर अब अरीबा की नफरत के आगे किसी की नहीं चलेगी। और फ्रेंड्स, अभी तो इब्तदा है। अरीबा के दिल में इनके लिए जितनी नफरत है, इस नफरत की वजह से अब वो इन सबका जीना हराम कर देगी। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ असजद की माँ और बहन असजद की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर असजद का अंबर से रिश्ता ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएंगी। तो अंबर जो बेचारी पिछले 10 सालों से असजद की मंगेतर थी और अब इस तरह मंगनी ख़त्म हो जाने पे बहुत परेशान होगी और फिर इसके वालिदैन इसका रिश्ता कहीं और तय कर देंगे और आनन फानन इसका निकाह भी हो जाएगा और असजद इस सब से बेखबर होगा। मगर जब असजद की माँ और बहन को पता चलेगा अंबर के निकाह का, तो वो हैरान हो जाएंगी कि 10 साल मंगनी टूटने के बाद अभी अंबर को आनन फानन इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया। और दूसरी तरफ अंबर की किरदार कशी से भी बाज नहीं आएंगी और अपने शौहर के सामने बेबी यानी असजद की बहन वो भी अंबर पे ही इल्ज़ाम लगाते हुए कहेगी कि ये जो कुछ हुआ सब अंबर की मर्जी से हुआ, वरना वो अपने वालिद को बोल सकती थी कि वो किसी और से नहीं सिर्फ असजद से ही शादी करेगी। और फिर असजद की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और वो वापस पाकिस्तान आते हुए अंबर से मिलने के तस्वुर से ही खुश होगा और अंबर के हाथ में वो डायमंड रिंग भी पहनाने के लिए बेचैन होगा जो उसने अंबर के लिए ख़रीदी थी। और अब एयरपोर्ट से सीधा फूलों का गुलदस्ता और मिठाई ख़रीद कर अंबर से मिलने इसके घर जाएगा और गेट के पास ही इसकी मुलाकात अंबर से हो जाएगी जो अपने शौहर के साथ गेट से निकल रही होगी। अंबर को देखकर असजद मुस्कुराते हुए कहेगा कि अरे वाह, लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। एक तरफ तो अंबर असजद को देखकर हैरान होगी और दूसरी तरफ अंबर के पीछे आता हुआ इसके शौहर असजद को देखकर और इसकी बातें सुनकर हैरान होगा कि ये कौन है जो अंबर से इस तरह बेतकल्लुफ़ हो रहा है। और फिर चारों नाचार अंबर को असजद से अपने शौहर का तारुफ करवाते हुए कहेगी कि ये मेरे शौहर हैं। और अंबर के मुंह से लफ्ज़ शौहर सुनकर असजद पे तो जैसे हैरतों के पहाड़ टूट जाएंगे कि ये क्या हो गया और इसके हाथ में पकड़ा हुआ गुलदस्ता और मिठाई का डब्बा भी नीचे गिर जाएगा। वो परेशान होगा कि ये क्या हो गया, मेरी मंगेतर, मेरी मोहब्बत किसी और की बीवी कैसे बन गई। अब असजद घर जाकर अपनी माँ और बहन पे गुस्सा करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, मगर कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इसकी माँ और बहन ने 10 साल अंबर को इसके नाम पे बिठाकर आखिर में इसी पे इल्ज़ाम लगाकर उसे किसी और से शादी पर मजबूर कर दिया। मगर वो दोनों मक्कार औरतें खुद मासूम बनकर अब भी सारा इल्ज़ाम अंबर और इसके वालिद पे लगा देंगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है जब असजद के सामने इसकी माँ और बहन की हकीकत खुलकर सामने आएगी तो इसका क्या रिएक्शन होगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।